स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो डेफिनेशन है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले आपके पास फंक्शन है टू वेरिएबल्स में, अब उसमें हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे आपके पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई, क्लियर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। अब इसका हमने क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, आपके पास फंक्शन है और इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम क्या करेंगे, y जो है, जो दूसरा वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या कर रहे हैं हम, लेट z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y with domain df contained in R square, then limit h approaches to 0 f of x plus h y minus f of xy over h if it exists is called the first order partial derivative of f with respect to x and is denoted by curly z over curly x or curly f over curly x or zx और fx और fx xy। अब जैसे मर्जी इसकी नोटेशन दे सकते हैं, करली जेड और करली एक्स या करली एफ और करली एक्स या जेड एक्स या एफ एक्स, क्लियर। यहाँ पे बोल क्या रहा है कि आपके पास जेड जो फंक्शन है वो टू वेरिएबल्स का फंक्शन है एक्स एंड वाई में, क्लियर। और एक्स एंड वाई आपके क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और जेड आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इसका मेन हमें गिवन है डी एफ कंटेन इन आर स्क्वायर। डी एफ क्या है, सबसेट ऑफ आर स्क्वायर है। तो क्या बोल रहा है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव बोलेंगे f का विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h y माइनस f ऑफ x y ओवर h, क्लियर। यहाँ अगर ये वाली लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है तो हम क्या बोल रहे हैं कि आपने क्या कर दिया, फंक्शन f का पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको आगे इस टाइप में भी लिख सकते हैं, करली f ओवर करली x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h y माइनस f ऑफ x y ओवर h। नेक्स्ट डेफिनेशन, अभी हमने क्या करा था, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करा है विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो डेफिनेशन है बिल्कुल सेम है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, क्लियर। बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे क्या हो रही है, सिर्फ लिमिट का यहाँ पे चेंज हो रहा है कि लिमिट k अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x y प्लस के माइनस f ऑफ एक्स वाई ओवर के, क्लियर। तो ये आ रहा है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव हो गया विद f का विद रिस्पेक्ट टू y, क्लियर। बाकी सारी स्टेटमेंट सेम है कि z आपका फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई का और x एंड y आपके क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और उसकी डोमेन क्या है, डी एफ सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। और ये अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, क्लियर। पहले वाली में क्या हुआ है, रेट ऑफ चेंज इन f किसके विद रिस्पेक्ट टू आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू x आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x हो गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, रेट ऑफ चेंज इन f विद रिस्पेक्ट टू किसके आ रहा है, y के आ रहा है। तो ये क्या हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा, क्लियर। अब इसकी नोटेशन हम कैसे देंगे, करली जेड ओवर करली वाई, करली एफ ओवर करली वाई, जेड वाई और एफ वाई और एफ वाई एक्स वाई, क्लियर। ऐसे भी आप नोटेशन दे सकते हैं इसकी। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट डेफिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं एट ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई। जैसे कि यहाँ पे करा हुआ है, फर्स्ट जो डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, हम एफ ऑफ एक्स वाई का क्या कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट कौन से पॉइंट के ऊपर, ए बी पॉइंट के ऊपर कर रहे हैं। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है उसमें भी सेम चीज़ हो रही है, फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स वाई है, हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं किसका, एफ का विद रिस्पेक्ट टू वाई एट ए पॉइंट ए बी, क्लियर। तो इसको देखिए कैसे करना है, लेट z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y
with the domain df subset of r square. Then limit h approaches to 0, f of a plus h b minus f of a b over h. यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो हमने पहले करा था एक्स वाई लिखा था, वहाँ पे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई ओवर एच. वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, आर्बिट्रेरी पॉइंट के ऊपर कर रहे हैं डेरिवेटिव. अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप क्या कर रहे हो, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो. पर्टिकुलर पॉइंट आपका ए बी पॉइंट है, ठीक है. अगर ये आपका एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव हो गया किसका, एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट ए बी. और वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, डोमेन का पॉइंट होगा. क्लियर. अब इसकी नोटेशन हम कैसे देंगे, करली जेड और करली एक्स एट पॉइंट ए बी, करली एफ और करली एक्स एट पॉइंट ए बी, जेड एक्स एट पॉइंट ए बी, एफ एक्स एट पॉइंट ए बी. क्लियर. इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, एफ एक्स ए बी इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी ओवर एच. क्लियर है स्टूडेंट्स. तो अब इसका रिमार्क देखिए, इसमें बोल क्या रहा है, हम इसमें क्या फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या आ रहा है कि आपने स्लोप निकाल दी है टेंजेंट की. जैसे हम वन डायमेंशनल में करते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो वहाँ पे हम करते हैं डेरिवेटिव करते हैं किसी पॉइंट के ऊपर, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपने टेंजेंट की स्लोप निकाल दी डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए. तो मतलब ए पॉइंट के ऊपर फंक्शन की स्लोप आ रही है. तो इसी तरीके से यहाँ पे भी वो क्या करेगा, स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा. अगर ए पॉइंट के ऊपर आप, ए बी पॉइंट के ऊपर आप क्या कर रहे हो, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो, तो देखिए ज्योमेट्रिकली द पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स एट ए बी represents the slope of the tangent to the curve z is equal to f of x y is equal to b. यहाँ पे y जो है कांस्टेंट हो गया, y यहाँ पे फिक्स्ड है, y इज इक्वल टू बी एट x इज इक्वल टू ए. ठीक है. यहाँ पे हम जब पार्शियल डेरिवेटिव हमने करा विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर. बट यहाँ पे y जो होगा आपका, y इज इक्वल टू बी आ रहा है, वो क्या है, एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, मतलब फिक्स्ड वैल्यू है y इज इक्वल टू बी की, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आ रहा. क्लियर. और वो क्या रहा है, x इज इक्वल टू ए के ऊपर हमने इसका स्लोप निकाल दिया फंक्शन की. क्लियर. रिपीट कर रहा हूँ, ज्योमेट्रिकली द पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स एट ए बी रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट to the curve z is equal to f of x y is equal to b at x is equal to a. क्लियर. नेक्स्ट देखिए क्या है, सेम डेफिनेशन, इसमें हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, बाकी सारा सेम है. यहाँ पे लिमिट हम क्या करेंगे, लिमिट k अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a b प्लस k माइनस f ऑफ a b ओवर k. अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका f जो है फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू y एट पॉइंट ए बी के ऊपर. ठीक है. इसकी नोटेशन भी आप देंगे, करली जेड ओवर करली वाई ए बी, करली एफ और करली वाई ए बी, जेड वाई ए बी और एफ वाई ए बी. इस तरीके से आप इसकी नोटेशंस दे सकते हैं. और इसका भी सेम ज्योमेट्रिकली मीनिंग, तो हमने क्या निकाला, फंक्शन की स्लोप निकाली है. ठीक है. एक्स इज इक्वल टू ए, ये आपका फिक्स्ड रहेगा यहाँ पे अब, क्योंकि हमने पार्शियल डेरिवेटिव किसका करा है, y के विद रिस्पेक्ट टू करा है. f का जो पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो y के ऊपर आपके पास यहाँ पे स्लोप आ रही है. ठीक है. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ए आपका कांस्टेंट होगा. क्लियर. ज्योमेट्रिकली द पार्शियल डेरिवेटिव एफ वाई एट ए बी रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स इज इक्वल टू ए एट y इज इक्वल टू बी. नेक्स्ट हम करेंगे, अभी हमने डिस्कस करा टू वेरिएबल्स के ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव. वहाँ पे आपके पास z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई आ रहा था. यहाँ पे आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या थे, 2 थे, x एंड y. अब नेक्स्ट हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं. द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स. यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं. यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, लेट एफ ऑफ एक्स वाई जेड बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स वाई जेड विद द डोमेन डी एफ सबसेट ऑफ आर की पावर 3. देन द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड. ये अलग अलग हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन एफ का पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड. तो अब यहाँ पे अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स एक्स वाई जेड इज इक्वल टू करली एफ और करली एक्स इज इक्वल टू लिमिट
h अप्रोचेज टू 0, एफ ऑफ x प्लस एच वाई जेड माइनस एफ ऑफ एक्स वाई जेड ओवर h। नेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y करा तो रेट ऑफ चेंज किस में होगा, y में होगा तो y प्लस के आ जाएगा, बाकी सारा सेम। नेक्स्ट z में होगा तो z प्लस l लिख दिया, ठीक है, बाकी सारा सेम आ रहा है। लिमिट l अप्रोचेज टू 0, एफ ऑफ एक्स वाई जेड प्लस एल माइनस एफ ऑफ एक्स वाई जेड ओवर l। तो ये आपने क्या करा, 3 वेरिएबल्स में कर दिया। ऐसे आप 4 में भी कर सकते हो, 5 में भी कर सकते हो, सो ऑन। क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए रिमार्क 1। रिमार्क 1 में क्या बोल रहा है, द पार्शियल डेरिवेटिव कर ली एफ ओवर कर ली एक्स ऑफ द फंक्शन जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स is the ordinary derivative of z is equal to f of x y when y is taken as constant and the partial derivative curly f or curly y of the function z is equal to f of x y with respect to y is ordinary derivative of z is equal to f of x y with respect to y when x is taken as a constant। वो बोल क्या रहे हैं यहाँ पे कि आपके पास z is equal to फंक्शन है f of x y। तो जब आपने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला, मतलब जेड निकाला या एफ ऑफ एक्स, जैसे मर्जी लिख सकते हो इसको आप, कर ली एफ और कर ली एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब आपने ये चीज़ निकाल ली है, इसका मतलब क्या है कि आपने सिंपल जो अब हम डेरिवेटिव करते हैं, कोई भी आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन होता है, जैसे हम 1 डायमेंशनल में करते थे, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो हम वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे, तो वो क्या आता था एफ डैश एक्स, ठीक है। उसका हमने क्या करा, डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे भी हम क्या करें, जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, तो इसका मैं क्या कर रहा हूँ, डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बट जो मेरे पास दूसरा वेरिएबल वाई है उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर मैं दूसरे वेरिएबल्स को एक वेरिएबल्स के विद रिस्पेक्ट टू कर रहा हूँ और बाकी वेरिएबल्स को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहा हूँ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो आपके पास जो डेरिवेटिव आ रहा है वो क्या आ रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है। अगर आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स करा है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव करा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई को एज ए कांस्टेंट रेट करा, तो आपके पास क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आपने ऑर्डिनरी डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू वाई और एक्स को क्या करा, एज ए कांस्टेंट रेट करा, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। जैसे कि एग्जाम्पल में भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 माइनस 3a एक्स वाई। अब मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास क्या आएगा, अब हमने इसका सिंपली ऑर्डिनरी डेरिवेटिव करना है। जैसे हम एक्स की पावर 3 आ रहा है तो हमने इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, बट वाई को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे। तो एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर कर लिया, फॉर कर लिया एक्स इज इक्वल टू 3x स्केयर आ जाएगा और y की पावर 3 आ रहा है, ये हमारा y जो है कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट क्या आ रहा है, माइनस 3a एक्स वाई। क्लियर। अब विद रिस्पेक्ट टू इसका x करा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 3a y आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सेम आप कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू y। तो कर लिया f और कर ली y क्या आ जाएगा, 3y स्केयर माइनस 3ax। Next remark number 2, this is the most important remark. In view of the remark 1, Lagrange mean value theorem for one variable can be written as, one point क्या है, let f of x y be a function such that f is continuous on x b, x lies between a to a plus h and f of x exists on x b, x लाइज बिटवीन ए प्लस एच। यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट्स जो है, एंड पॉइंट्स हैं, वो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट थीटा बिलोंग्स टू 0 1 सच दैट एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एच इंटू एफ एक्स ए प्लस थीटा एच इन साथ में क्या आ जाएगा, बी। अब इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लगा रहा है, ठीक है। 1 डायमेंशनल में हम लैग्रांज मीन वैल्यू कैसे लगाते थे कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, तो आपका फंक्शन क्या है, क्या होना चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर कंटिन्यूस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल ले रहा है, यहाँ पे b को जो y की वैल्यू फिक्स्ड रख दी है। क्लियर, y की वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है। लैग्रांज मीन वैल्यू हम लगा रहे हैं विद किसके ऊपर, x के ऊपर।
ठीक है। और यहाँ पे लगाएंगे जो सेकंड पॉइंट है उस पर क्या लगाएंगे, वाई के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वाई को कांस्टेंट ले रहे हैं, वो बी वैल्यू हमने फिक्स्ड कर दी, और एक्स आपका लाई कर रहा है ए टू ए प्लस एच, और एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड है। तो यहाँ पे आपका क्या है, क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर आपका फंक्शन एफ क्या है, कंटिन्यूज है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्या है आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पे क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूज होना चाहिए। ओपन इंटरवल पे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। x की बात हो रही है यहाँ पे ओनली, x आपका यहाँ से आएगा, मैं वेट दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी, दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो x आपका लाई कर रहा है यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूज होगा, और यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल पे, ठीक है। तो देन क्या बन जाएगा कि आपके पास लिमिट तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, आपका फंक्शन अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है, क्लोज्ड इंटरवल पे क्या है, कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है, तो आपके पास क्या बनेगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए, वेयर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो ये क्या होती थी, आपकी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम होती थी, ठीक है। आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, और x आपका लाइज कर रहा है क्लोज इंटरवल a टू b। क्लोज इंटरवल पे क्या है, आपका फंक्शन कंटिन्यूस है, और ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है। तो आपके पास क्या होगा, एक c पॉइंट मिलेगा ओपन इंटरवल में, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए होगा। क्लियर। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे हमने b को y की वैल्यू जो है फिक्स रख दी, y इज इक्वल टू बी, और x आपका क्या कर रहा है, a टू a प्लस एच में लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका फंक्शन कंटिन्यूस आ रहा है, और ओपन इंटरवल पे क्या आ रहा है, आपका फंक्शन का डेरिवेटिव क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, एफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा, थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0-1। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम बन जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी ओवर एच इज इक्वल टू एफ एक्स सी बी। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच, क्योंकि y आपका फिक्स्ड है तो यहाँ पे b ही आएगा, ठीक है, माइनस एफ ऑफ ए बी ओवर एच। h कैसे आया, आप b माइनस ए आया था जैसे वहाँ पे, यहाँ पे क्या कर सकते हो, a प्लस एच माइनस ए करोगे, तो a से कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बन गया, h इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ डैश लिख सकते हैं, या पार्शियल डेरिवेटिव लिखो इसका। क्लियर। एफ एक्स सी बी, और c आपका कहाँ पे लाई कर रहा होगा, c आपका लाई कर रहा होगा a टू a प्लस एच, ठीक है। अब c की बजाय उसने क्या लिख दिया है, a प्लस थीटा एच लिख दिया, और थीटा लाई कहाँ कर रहा है, 0-1 के अंदर, ओपन इंटरवल 0-1 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो थीटा आपका ओपन इंटरवल 0-1 में बिलोंग कर रहा है, तो c को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a प्लस थीटा एच इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब c आपका क्या कर रहा है, ओपन इंटरवल a प्लस एच में लाई करेगा, तो ये जो a प्लस थीटा एच है वो भी क्या कर रहा है, a प्लस एच में लाई करेगा, ठीक है। तो इसको c की बजाय उसने क्या कर दिया, थीटा में लिख दिया, a प्लस थीटा एच, और थीटा आपका लाई कर रहा है ओपन इंटरवल 0-1 में। क्लियर। तो सेम एज आप क्या कर सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो उसमें भी लगा सकते हो, दैट एफ एक्स वाई बी ए फंक्शन सच दैट एफ इज कंटिन्यूज ऑन क्लोज्ड इंटरवल। आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू फिक्स्ड हो गई है, y आपका b टू b प्लस k पे जा रहा है, और ओपन इंटरवल पे आपके पार्शियल डेरिवेटिव क्या कर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और थीटा लाई करेगा आपका ओपन इंटरवल 0-1 में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू के एफ वाई ए बी प्लस थीटा के।